हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? रोमर के द्वारा दी गई है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि स्टडी स्टेट से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना होगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कैसे आएगी? नए नए आइडियाज़ से इम्प्रूव होगी। और नए नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने से। तो उससे क्या होगा? जो कैपिटल और लेबर है उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है वो कम होगा। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका डिमिनिशिंग रिटर्न, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नहीं होगी। तो इस वजह से जो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है वो कम नहीं होगा। और जो इकोनॉमी है वो क्या होगा? स्टेडी स्टेट में आएगी नहीं, ग्रोथ चलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है वो आएगी कहाँ से? वो आएगी नए नए आइडियाज़ से। नए नए आइडियाज़ कहाँ से आएंगे? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से। अगर हम इनडायरेक्टली इसमें देखें तो रोमर ने क्या कहा है कि ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट अगर होगा इस पे ह्यूमन कैपिटल पर, तो नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे। नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे तो प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा? जो सेविंग रेट है वो हमेशा ही डेप्रिसिएशन से ज़्यादा रहेगी। और इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो होती रहेगी, यानी कि सस्टेनेबल जो सस्टेन ग्रोथ है वो नहीं रहेगी, ग्रो करती रहेगी इकोनॉमी। जो कि सोलो मॉडल की वीकनेस थी कि इकोनॉमी है वो सस्टेन रहेगी, बट ग्रो कैसे करेगी वो ये बात नहीं बता पाए थे। उसको इम्प्रूव किसने किया? रोमर ने किया अपने इसमें थ्योरी में, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में। तो इसके रिगार्डिंग इनको 2018 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। उसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ह्यूमन कैपिटल पर होना चाहिए। ये क्या है? ये लिमिटलेस रिसोर्सेज हैं जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेकर आएगा। और इससे क्या होगा? नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, स्किल अच्छी होगी, नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे, नए नए जो इनोवेशन के तरीके हैं वो ईजाद होंगे। और उससे क्या होगा? इम्प्रूवमेंट होती रहेगी और इकोनॉमी में ग्रोथ है वो होता रहेगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, एक स्टोरी बनाकर आपको चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हमने हेरड का मॉडल किया। हेरड के मॉडल में जो वीकनेस थी, फिर बाद में सोलो को पढ़ा, सोलो की वीकनेस थी उसको एंडोजीनियस ने किया। ऐसे आपको उठाकर अलग अलग नहीं पढ़ने हैं, सीक्वेंस में इनको पढ़ना है कि पहले जो मॉडल था उसकी वीकनेस क्या रही, उसमें इंप्रूव करके फिर दूसरे मॉडल में क्या रहा, उसकी वीकनेस होने के बाद तीसरे में क्या रहा। और एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल से तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ह्यूमन जो ये बात है कि जो ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये लिमिटलेस रिसोर्सेज है, इससे आप कितना ही ग्रो करवा सकते हैं इकोनॉमी में। तो इसलिए आप अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में अपनी नॉलेज पे ध्यान रखिए, नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए टाइम के साथ साथ। वो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उसका रिटर्न मिलेगा और आपकी लाइफ है वो फ्रूटफुल बनेगी। ये मैं कहती आ रही हूँ कि इकोनॉमिक्स को अगर समझोगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज हमने एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी समझ ली है बिल्कुल इजी तरीके से, बिना बर्डन लिए हुए। तो इस प्रकार समझना है और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और जो अभी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो अभी +1 +2 में ही जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को चॉइस करना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं आगे, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी से अगर वो इन चीज़ों को समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को, तो आगे उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने कैरियर को वो एक टाइम रहते ही अच्छे से बना पाएंगे अगर उनको कॉन्सेप्ट की समझ अच्छे से है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।